निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है कि बहुपद पहचानने का नियम क्या होता है, किस प्रकार से बहुपद पहचाना जाता है, या अगर हमारे पास कुछ बहुपद दिया हुआ है तो कैसे हम बहुपद पहचान सकते हैं। बेसिकली 2-3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखना है वो समझो जरा। सबसे पहले कि पूरे बहुपद में घात जो है वो हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 या ये बोल ले कि पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। अब पूरे बहुपद की बात बोल रहे, किसी एक पद की बात नहीं बोल रहे हैं, वो हम आगे बात करेंगे जब उदाहरण पर चलेंगे। ठीक है। दूसरी बात है हमारा कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात घात हर में ना हो। ठीक है ये। और चौथी बात है कि घात रूट में ना हो। और लास्ट और पांचवी बात घात भिन्नात्मक ना हो। घात भिन्नात्मक ना हो। इतनी बात अगर तुम ध्यान रखते हो तो इजीली तुम पहचान सकते हो कि बहुपद कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। अब इसके उदाहरण के बारे में हमने बात नहीं किया, बट यहाँ पर प्रश्न में चलेंगे ना तो खुद ब खुद उदाहरण हमको मिलेगा। जैसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है 4x पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो पहला जो पद है 4x क्यू, यहाँ पर घात 3 है। दूसरा पद है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर घात 2 है। तीसरा पद में घात 1 है। चौथा पद में यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं घात क्या हमारा, घात 1, 2, 3, 4 है, मतलब पूर्ण संख्या है। और घात जब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। बेसिकली करना कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 2 है, और यहाँ जो है ना x रूट के अंदर आ रहा है। साथ ही साथ अगर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये बाहर निकल के x हो जाता। बट अगर रूट के अंदर में सिर्फ x ही है तो ये तो बाहर निकल ही नहीं सकता है। अब कोई चर रूट के अंदर में इस प्रकार से फंसा है कि वो बाहर नहीं निकल सकता है, सरल करेंगे बाहर नहीं आ सकता है सॉल्व करने के बाद, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो ये बहुपद नहीं है। क्लियर है बात? वही हमने कहा था कि घात रूट में, घात बोल रहे हैं बाबू, चर, सब में चर लगाओ यार, चर चर है ना। फिर यहाँ पर चर लगा दो, घात, चर रूट में ना हो, चर का घात यहाँ पर देखो घात भिन्नात्मक ना हो। ठीक है, चलो जी आगे बात करें। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब ये है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2/3 एक्स पर पावर 2 माइनस 7/4 एक्स प्लस 9। तो यहाँ पर पहले पद को देखेंगे, यहां से लेके यहाँ तक पहला पद है 2/3 एक्स स्क्वायर और घात है 2। दूसरे पद का घात 1 है और तीसरे पद का घात 0 है। तो घात यहाँ पर 1, 2 आ रहा है, मतलब पूर्ण संख्या है। और घात जब पूर्ण संख्या है तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद है। आगे देखते हैं, चौथे नंबर का प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4/x। अब यहाँ पर एक बात समझो, अगर यहाँ पर लिखा होता 4x स्क्वायर और बट्टे में x, तो यहाँ से x से एक x कैंसिल हो जाता और बचता 4x, तो ये बहुपद हो जाता। बट यहाँ पर 4/x है और ये x नीचे ही रहने वाला है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि चर हर में ना हो। चर अगर हर में आ गया, सॉल्व होकर के खत्म नहीं होगा हर का चर, तो इस स्थिति में ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न को देखिए। एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 3/2 प्लस में एक्स माइनस में 1। यहाँ पर पावर 4 है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर 3/2 है और अपना काम यहीं पे खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि घात भिन्नात्मक ना हो, घात भिन्न में ना हो। यहाँ पर घात भिन्न में है, मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर है बात? अगला है एफ ऑफ एक्स बराबर 2 + 3/x। और वही बात है, हमने कहा चर, ये चर हर में ना हो, यहाँ पर चर हर में है, मतलब बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये इजी सा कॉन्सेप्ट था कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं।
प्रश्न अगर हमारे सामने आता है इनमें से कौन बहुपद है, जो कि आता ही है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है इनमें से कौन बहुपद है, तो वो वहां पर चेक करना होता है, टिक करना होता है ऑप्शन में, तो इजिली तुम कर पाओगे।